अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हो, बस आप ये वाला वीडियो को देखकर कैसे भी ये वाला स्किल सीख लो कि स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे होता है, मैं 113% गारंटी देता हूँ कि आप ये वाला स्किल सिर्फ सीख जाते हो तो आप कहीं भी मार्केट में शॉप खोल करके आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप शॉप नहीं भी खोल सकते हो तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिशियन भी बन करके आप पैसे कमा सकते हो। बस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी हर रोज इलेक्ट्रिशियन फील्ड में काम करता हूँ और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भी होते हैं फिर भी वो एक छोटा सा मार्केट में शॉप खोलते हैं और उसमें इस तरीके से स्विच बोर्ड का फिटिंग करते रहते हैं, स्विच बोर्ड तैयार करते हैं, इसमें इस तरीके से कर करके वहाँ पास पैसे कमाते हैं स्विच बोर्ड को बेच करके। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वाला स्किल सीख ले तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पास हमने एक स्विच बोर्ड लाया हूँ 6 मॉडल का, आप इसे 6 मॉडल भी बोल सकते हो। तो इसमें 3 सॉकेट और 3 स्विच है, सबको मैं सॉकेट और स्विच को कनेक्शन करने वाला हूँ। तो इस तरीके से पहले आपको फिटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर 6 एम्पियर का स्विच और 6 एम्पियर का सॉकेट लगाने वाला हूँ। तो इसमें कनेक्शन करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इसमें फिटिंग करने के लिए सीखो। जब भी आपको सॉकेट लगाना है तो आपको पीछे वाले पैनल में देखना है कि इस तरीके से कटिंग का यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ होगा। तो बस इसको जहाँ भी आपको सॉकेट लगाना है उस तरीके से यहाँ पर इसको तोड़ लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वाला पीवीसी बॉक्स जो होता है ये थोड़ा सा मतलब कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं पिलास की मदद से सबको यहाँ पर कटिंग वाला धार को पहले तोड़ लेता हूँ ताकि यहाँ पर सॉकेट जो है अच्छी तरीके से फिटिंग हो पाए। तो यहाँ पर मैं अभी सॉकेट लगाऊंगा 3 यहाँ पर और 3 स्विच लगाऊंगा और तीनों सॉकेट और स्विच को आपस में कनेक्ट करूँगा। तो मेन आपको ये सीखना है कि यहाँ पर स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पास अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप दुनिया का कितना भी बड़ा बोर्ड हो वहाँ पास आप कनेक्शन कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पास पहले हम सॉकेट स्विच को लगा लेते हैं। अब यहाँ पास हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्विच का बगल में सॉकेट है, सॉकेट का बगल में स्विच है। तो इस तरीके से सभी जगह में फिटिंग करना है और नट बोल्ट से यहाँ पर टाइटली कर देना ताकि लूजनेस न रहे। ठीक है, स्विच इधर उधर हिले नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सभी को टाइट कर देता हूँ और उसके बाद हम इसमें कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन करने वाला बात है तो यहाँ पर आपको पहले 1 mm का वायर से भी कनेक्शन कर सकते हैं या 1.5 mm से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 mm का वायर का यूज़ ले रहा हूँ कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक तार को लगाएंगे यहाँ पर स्विच में 2 पिन होता है, एक होता है फेज के लिए और एक होता है लोड के लिए। तो आपको दोनों में से किसी एक में फेज देना है। तो उसी तरीके से आपको सभी स्विच में फेज का एक कनेक्शन करना है। ठीक है, लूपिंग करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहला वाला स्विच से सबसे नीचे वाला पिन में। तो एक वायर को हमने कनेक्शन कर लिया। ठीक है, और अब हम दूसरा वायर को कटिंग करेंगे और दूसरे वायर को छीलेंगे। पहले इसको छील लेते हैं जिसमें कनेक्शन किया हूँ और फिर आपको एक नया वायर लेना है और उसको भी इस तरीके से छील देना है और दोनों को आपस में कनेक्ट करके आपको नीचे वाले स्विच वाले पिन में कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको उसी में से फिर एक नया वायर लेना है और फिर उसमें भी छील करके करना है इसी तरीके से। तो पहले हम इसको लगा करके इसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर काटेंगे नाप करके और फिर इस थर्ड वाले स्विच में हम कनेक्शन करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फेज वाला कनेक्शन। इसमें सिर्फ हम फेज का सप्लाई देंगे जो डायरेक्ट आएगा एसी वोल्टेज का। ठीक है, और अब यहाँ पास जो स्विच का ऊपर वाला जो पिन बचा वो है लोड के लिए। तो मेरा जो लोड रहेगा वो सॉकेट का सप्लाई रहेगा। तो ऊपर से कनेक्शन करके हम एक वायर जो बचा इसमें हम सॉकेट वाले एल वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो कनेक्शन हुआ वो स्विच से कनेक्ट हो गया थ्रू सॉकेट में। और अब हम फिर से इस सॉकेट वाले को कनेक्शन करेंगे एल वाले पिन में और फिर स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है हर स्विच बोर्ड के साथ जब आपको कनेक्शन करना है स्विच बोर्ड का। तो यहाँ पर फिर से हम उसी तरीके से थर्ड वाले सॉकेट स्विच में कनेक्शन करेंगे। स्विच वाले ऊपर में कनेक्ट कर दिए, उसके बाद हम सॉकेट वाले एल वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वायर को काट देते हैं नाप करके और इसको भी छील देते हैं और इसको भी छील करके अच्छे से मोड़ देना है और फिर आपको एल वाले पिन में कनेक्ट करना है। सॉकेट में 2 पिन होता है, एक पिन होता है एल और एक पिन होता है एन। तो एन में आपको न्यूट्रल का सप्लाई देना है और एल में आपको लाइन का सप्लाई देना है। तो हमारा जो सॉकेट में सप्लाई जाएगा एल वो हमारा स्विच से हो करके जाएगा। तो अभी हम यहाँ पास न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो एक आपको नया वायर लेना है, इस तरीके से आपको सॉकेट में लगा देना है और फिर आपको छील करके यहाँ पास दूसरे वाले सॉकेट में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम कनेक्शन कर दिए इस तरीके से न्यूट्रल के लिए सिर्फ। ठीक है, याद रहे कि आपको स्विच और सॉकेट में आपको न्यूट्रल और फेज में कनेक्शन नहीं करना है एक साथ में, नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने यहाँ पास बिल्कुल न्यूट्रल और फेज का अलग सप्लाई किया हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पास सॉकेट में बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन करेंगे आपको बताने के लिए कि बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ होता है। तो थर्ड पिन में आपको करना है जहाँ पास बड़ा पिन होता है, होल यहाँ पास फर्स्ट में होता है। इस तरीके से आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। फिर इस तरीके से इसको भी लूपिंग कर लेंगे और हम दूसरे वाले सॉकेट में कनेक्शन करेंगे और यहाँ पास कनेक्शन कर करके फिर हम एक वायर बच रहा है उसको हम तीसरे वाले सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस तरीके से हमारा सारा कुछ कनेक्शन हो जाता है। और अब बात आता है कि आपको मैं अच्छे से एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सॉकेट में 2 पिन होता है, एल होता है और एन। यहाँ पास न्यूट्रल का जो लाइन है यहाँ पास न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल दूसरे वाले सॉकेट वाले न्यूट्रल में गया, न्यूट्रल वाले पिन में फिर तीसरे वाले सॉकेट का न्यूट्रल में गया। इस तरीके से यहाँ पास जाकर के ब्रेक हो गया, मतलब खत्म हो गया वायर। और अब आता है यहाँ पास फेज का। तो स्विच का नीचे वाले फेज को हमने माना है तो नीचे वाले फेज को लूप किया हूँ और यहाँ पास फिर तीसरे वाले स्विच में हमने लूप किया हूँ। तो यहाँ पास फेज का सप्लाई आ गया और अब यहाँ पास जो अर्थिंग का वायर है वो अर्थिंग का वायर भी ऐसे जाने वाला है
तीनों सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट है। और अब हम स्विच को सॉकेट से कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर एल वाले पिन से कनेक्ट करेंगे वायर को। और फिर हमारा जो स्विच है ऊपर वाला लोड वाला पिन बच रहा है, मैंने बोला था कि लोड वाला ऊपर वाला होता है तो उसमें आपको कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन किया हूँ एल से यहाँ पर स्विच को ऊपर वाले पिन में। तो अब जो मेरा स्विच बोर्ड है ये फुल कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसको जहाँ के लिए लाए थे वहाँ हम इसको लेकर के जाएंगे, वहाँ पर हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब आपको कहीं भी कनेक्शन करना हो तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। अगर आप जरा सा भी इधर उधर वायर करते हैं फेज न्यूट्रल में तो आपका जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बोर्ड पूरा तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसा गलती मत करना, आपको इस तरीके से मेथड यूज़ करना है। अगर ये मेथड आप किसी भी बोर्ड में करते हो, चाहे जितना बड़ा भी बोर्ड हो, आपको इस तरीके से मेथड यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर जब आप कस्टमर के लिए बोर्ड को तैयार करेंगे, ठीक है, अगर आपको किसी को सेल करना है इस तरीके से बोर्ड बना करके, तो आपको 2 वायर निकाल देना है। एक न्यूट्रल के लिए इसमें आपको लगाना है एन वाले पिन में, न्यूट्रल के लिए अलग वायर निकालना है, ठीक है। 1 मीटर वायर छोड़ देना है, आधा मीटर। और एक वायर जो है वो आपको फेज के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर फेज वाला जो वायर रहेगा आपको स्विच वाले नीचे वाले पिन में कनेक्ट करना है, जिसमें हम लूपिंग किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर जगह पे बोर्ड का कनेक्शन करना है। तो सेल करने के लिए तो आप 2 वायर निकाल कर छोड़ दीजिएगा कस्टमर के लिए, ताकि उनको बोर्ड को खोलना ना पड़े, ताकि आपको अच्छे से सेलिंग हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ स्क्रू से हम इसको टाइट कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा ये दिखता है बोर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको फुल कनेक्शन करने के लिए सीखना है बस आपको। मेन पर्पज़ ये है मेरा कि आपको मैं कैसे सिखाऊं। तो अब हमको ये वीडियो बता दिया हूँ कि कैसे कनेक्शन होता है स्विच बोर्ड। अब आपको ये होता है कि अब आपको सीखना चाहते हैं, अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को बैक करके स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। मेरा मेन पर्पज़ ये था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन नहीं बनने की ज़रूरत है, आप बस ऐसे सीख जाते हो तो आप मार्केट खोल करके, शॉप खोल करके आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।